साथियों, जैसा कि आपने वीडियो की स्क्रीन पर देखा ही होगा कि आज हम विज्ञान के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पदार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। साइंस से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर। मैटर की परिभाषा हम पढ़ेंगे और बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी। जैसे कि मैटर की परिभाषा क्या होती है कि जो भी चीज़ स्थान घेरती है, यानी कि ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, जो भी चीज़ स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, और फेल्ट बाय सेंसेस, यानी कि जो महसूस की जा सकती है, फैलने पर महसूस की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं मैटर यानी कि पदार्थ। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर यानी कि पदार्थ। जो भी महसूस की जा सकती है उसको हम बोलते हैं पदार्थ। यानी कि जो स्थान घेरती है, कोई ना कोई मास होता है और फैलने पर महसूस की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं पदार्थ। परिभाषा समझ में आ गई? जैसे कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी चीज़ की बनी हो उसको हम बोलेंगे पदार्थ। विश्व में जो भी वस्तु बनी हुई है उसको हम बोल रहे हैं पदार्थ। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम भोजन करते हैं वो भी पदार्थ है। जैसे पत्थर, जैसे कि बादल, तारे, ठीक है ना। आपका सूर्य भी कह सकते हैं, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है ना। पौधे, पशु, ठीक है ना, ये भी आपके मैटर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पानी की एक एक बूंद को भी हम मैटर के अंतर्गत लेके आएंगे। और रेत का या फिर जो भी कण होता है उसको भी हम बोल सकते हैं, वो भी एक क्या है? मैटर है। वो भी क्या है? एक पदार्थ है। तो मैटर की परिभाषा समझ में आ गई कि उसका कोई ना कोई स्थान होना चाहिए, उसका कोई ना कोई वजन होना चाहिए यानी मास होना चाहिए, और फेल्ट बाई सेंसेस यानी फैलने पर आपको महसूस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर के बारे में जो उसके गुणधर्म हैं उसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसके बारे में एक और चीज़ हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि भारतीय जो दार्शनिक हुए, उन्होंने पहले पदार्थ को जब डिफाइन किया तो उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया। जैसे कि आपका एयर, अर्थ, फायर और स्काई और वाटर। जो भारतीय दार्शनिक हुए, उन्होंने बोला पंच तत्व बोला उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? पंच तत्व। ठीक है, भारतीय दार्शनिक हुए, उन्होंने जो पदार्थ को 5 भागों में डिवाइड किया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुणधर्म, यानी कि जो पदार्थ होता है उसके गुणधर्म क्या होते हैं, वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो बात समझना, जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये बात समझ लो, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। ये बात समझना, ठीक है ना। तो इसके गुणधर्म में हम पढ़ेंगे, इसके गुणधर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक, इसके गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं। तो पहला गुणधर्म होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पदार्थ के, वो बहुत स्मॉल होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल्स होते हैं? टिनी पार्टिकल्स होते हैं इसके। यानी कि जैसे आपने इसके एग्जांपल तौर पर हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि आप 100 ml 90 ml आपने क्लीन वाटर लिया आपने, उसमें 10 ml आपने इसमें इंक मिला दी। क्या मिला दी इसमें? इंक।
इंक मिला दी इसमें, तो उसका जो 100 ml सॉल्यूशन बना उसका, तो उसका जो रंग होगा, कलर होगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इस 100 ml में से 10 ml निकाल के हम अगले 90 ml क्लीन वाटर में हम इसको मिला देंगे। तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा आपका, 100 ml बन जाएगा। तो उसका रंग कैसा चेंज हो जाएगा, उसका भी रंग चेंज हो जाएगा। तो इससे हम समझ में आती है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते। यानी ना आप इस 10 ml इंक मिलाया उसमें आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, और ना इसमें आपको इंक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। उसका केवल कलर आपको समझ में आएगा कि कलर किस किस तरीके से चेंज होता जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा है आपका, इसमें जो स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कैसा रहता है, पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है। ठीक है ना। किसी किसी जगह ज़्यादा होता है, किसी किसी जगह कम होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पर जैसे बोल रहे हैं अपन, नमक जब अपन पानी में घोलते हैं, किस में घोलते हैं अपन, पानी में। जब अपन शुगर को देखा होगा आपने, शुगर को जब अपन वाटर में घोलेंगे यानी पानी में, तो उसको आपने देखा होगा जो नमक के पार्टिकल्स होंगे पानी में एकदम घुल जाते हैं। आपको घुलने के बाद नमक के पार्टिकल दिखाई देंगे, नहीं देंगे ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होगा, कुछ ना कुछ जगह बची होगी, इसी वजह से तो ये नमक के पार्टिकल इसमें घुल जाते हैं। इसी प्रकार ये इसमें भी होता है। नींबू पानी को जब अपन घोलते हैं उसमें भी इस तरह की क्रिया होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई स्पेस होता है। नंबर 3 आपने देखा होगा, आपने जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ मोशन ज़रूर होता है, गति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो अगरबत्ती अपन जलाते हैं रूम में, अगरबत्ती जब अपन जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है पूरे रूम में फैल जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, गति करते हैं। नंबर 4 जैसे कि आपने देखा होगा जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, फोर्सेस काम करता है। अब वो किस तरह का फोर्स रहता है, जैसे कि आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है। फोर्सेस में जो काम करता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो इसके आधार पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स और जब इसमें काम करता है तो इसकी क्या क्या अवस्था होती है। और इसकी जैसे कि आपने देखा होगा जो मैटर होता है, मैटर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। मोस्टली आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, जैसे कि सॉलिड स्टेट, आपका लिक्विड स्टेट और आपने गैस स्टेट। ठीक है ना। तो इसमें 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक होता है आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना। तो ये 5 अवस्थाएं हम पढ़ेंगे और इसमें अंतर जानेंगे क्या क्या अंतर होता है। ठीक है ना। जैसे कि आपने अभी पढ़ा अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। तो इसमें 2 फोर्स काम करते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूलर कहाँ से आया, यानी कि जैसे कि कोई भी एटम होता है, जब एटम से मिलकर मॉलिक्यूलर बनता है, और एटम कहाँ से मिलकर बनता है, जो भी लिविंग वस्तु होती है, यानी लिविंग जो चीज़ होती है, नॉन लिविंग जो भी चीज़ होती है उससे मिलकर एटम बना, एटम से मिलकर मॉलिक्यूलर बना, और मॉलिक्यूलर से मिलकर बनाते हैं पदार्थ। ठीक है ना। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूलर के बीच में लगेगा। ठीक है ना। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स काम करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। ठीक है ना। तो जब सॉलिड अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, गैस, जब सॉलिड अवस्था कब होती है, यानी कि सॉलिड स्टेट कब होती है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टू मच ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि जब ये फोर्स इससे बहुत ज़्यादा होता है तो वो अवस्था होती है, स्टेट होती है सॉलिड।
यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि जब ए स्टेट इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो कौन सी अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था होती है। ये आपका कौन सा है, गैस। यानी कि आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब ये इससे बहुत कम होता है तो कौन सी अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। इसमें चौथी अवस्था और होती है प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होती है इसमें, प्लाज्मा। यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है ना। इसके आधार पर हम इसमें बात करते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी पांचवी व्यवस्था होती है, एक भारतीय वैज्ञानिक हुए सत्येंद्रनाथ बोस, और जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, भारतीय वैज्ञानिक ने क्या किया, एक पांचवी व्यवस्था को इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बताई, उसके आधार पे भारतीय वैज्ञानिक ने जो प्रॉपर्टी बताई उसके आधार पर आइंस्टीन ने क्या किया, एक अवस्था की खोज की जिसको हम बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में और ज़्यादा गहरा अध्ययन किया। 2001 में अमेरिकाओं के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या इसकी प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया पांचवी अवस्था का, तो उसके एवज में उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, 3 वैज्ञानिक हुए। ठीक है ना। तो ये पांचवी अवस्था हो गई। पांचवी अवस्था यानी कि गैस और लिक्विड के बीच की अवस्था। यानी कि कैसे, जैसे गैस कोई पार्टिकल्स है, उसका 1/, यानी 20 लाखवां भाग, 20 लाखवां भाग को जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसकी जो अवस्था बनेगी वो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था बनेगी। ठीक है ना। तो ये पांचवी अवस्था इसमें पढ़ लिया। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे इसके अंतर, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है ना, क्या क्या अंतर होता है वो हम पढ़ेंगे। यानी कि जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अंतर हम पढ़ेंगे। यानी कि जो इसका जो शेप होता है एकदम फिक्स रहता है, इसका जो शेप होता है वो इसका एकदम फिक्स रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है इसमें, वॉल्यूम। यानी कि जो इसका आकार और इसका जो आयतन वो दोनों फिक्स रहते हैं। इसमें केवल इसका मतलब इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं रहता है। यानी कि जो इसका शेप होता है वो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। और इसमें क्या रहता है, ना इसका स्पेस फिक्स रहता है और ना इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगली अवस्था होती है इसमें जैसे कि जो इसके डिस्टेंस रहती है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस बहुत कम रहती है इनके बीच में। सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम रहती है पार्टिकल्स में। इसमें डिस्टेंस सॉलिड से थोड़ा मतलब ज़्यादा रहती है। यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस रहती है, लार्जेस्ट डिस्टेंस रहती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल रहता है, इनकम्प्रेसिबल रहता है, कंप्रेसिबल रहता है। यानी कि इसमें विसरण बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि अगरबत्ती होता है तो अगरबत्ती आप जला के रख दो तो उसका विसरण हो जाएगा, यानी कि उसका हाईली कंप्रेसिबल होता है। लेकिन जब सॉलिड करेंगे तो सॉलिड में बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं रहता है, यानी कि बिल्कुल इसमें विसरण नहीं होता है। एक जगह पर रख दो तो एक जगह पर ही रखी रहेगी, वहाँ से विसरण इसका नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत होता है और इसमें तो बहुत हाई रहता है। इसमें कैसा रहता है, हाई रहता है। ठीक है, हाई होता है इसमें। अगली चीज़ इसमें होती है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि जिसके बीच में जो फोर्स काम करता है, फोर्स काम करता है इसके बीच में, जो फोर्स काम करता है इसके बीच में वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा कम रहता है इसके बीच में फोर्स, और इसमें तो बहुत कम फोर्स रहता है, इसमें भी फोर्स बहुत कम रहता है। यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे जकड़े रहते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं।
फोर्स से तो जो फोर्स काम करेगा तभी तो एक दूसरे से पकड़े रहेंगे। इसमें थोड़ा कम फोर्स काम करता है, उसमें तो बिल्कुल फोर्स काम नहीं करता है, आज़ाद घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी रहती है वो कैसी रहती है, हाई रहती है, और इसकी डेंसिटी रहती है बहुत कम, लोअर रहती है, और इसकी डेंसिटी तो बहुत कैसी रहती है, इसकी लीस्ट रहती है, बहुत मतलब इसको अपन डू नॉट डिफ्यूज़, यानी कि इसको अपन डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और इसको भी अपन कैसे कर सकते, मतलब सॉलिड से कम डिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से कम होता है इसमें, और इसमें गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसके विशेष अंतर इसमें अपन ने पढ़े। और एग्जाम्पल के तौर पर अपन बता सकते हैं कि जो सॉलिड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई कंकड़ है, ठीक है, कंकड़ है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई सॉलिड मटेरियल जैसे कि लोहे का टुकड़ा है, तो वो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं, सॉलिड में आ जाते हैं। लिक्विड में जैसे कि आपने देखा होगा मरकरी आपने देखा होगा वो लिक्विड होता है, ठीक है। ये ब्रोमीन एक तत्व होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि वाटर हुआ, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें गैस में जैसे कि आपने गैसें पढ़ी होंगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, ये सभी गैस के अंतर्गत आती हैं। और भी गैसें होती हैं जैसे कि आपका हीलियम गैस हो गई, ठीक है, तो ये गैस के अंतर्गत आती हैं। तो अब समझ में आया कि हम इसमें 3 क्वेश्चन आप लिख लेना और इनको अब नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर, दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीसरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये 3 क्वेश्चन आप लिखना और उनको आप एक फेयर में नोट कर लेना। इसके बाद हम अगले वीडियो में जब हम इसके अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, और इसको ज़रूर देखें आप। और इस वीडियो का अगर आपने पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।